पोकेमॉन अल्टीमेट जर्नीज के एपिसोड 48 में आपका स्वागत है। वेल एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है मिस्टी और ब्रॉक को एंड हमें फिर देखने को मिलता है हमारे हीरो एश कैचम को, जो कि एश और पिकाचू यहाँ पे लेट के आराम कर रहे थे पेड़ के नीचे। लेकिन तभी हो जाता है कहानी में ट्विस्ट और एश और पिकाचू के ऊपर अटैक कर देता है, जो कि टीम रॉकेट होता है। एंड फिर टीम रॉकेट यहाँ पे अपना घटिया सा डायलॉग बोलता है और उसके बाद टीम रॉकेट एश और पिकाचू को अपने की तरफ खींच रहा होता है। लेकिन तभी एश अपने स्नाइवी को भेजता है और लीस्टॉर्म अटैक यूज करने को बोलता है। स्नाइवी लीस्टॉर्म अटैक यूज कर देता है, जिससे जो नेट है वो टूट जाता है और एश बच जाता है। लेकिन पिकाचू वहाँ पे रह जाते हैं फंस के। और इधर टीम रॉकेट के रोबोट में कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं, जिसके वजह से वो ब्लास्ट हो जाते हैं, जिससे टीम रॉकेट उड़ानचू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे पिकाचू भी टीम रॉकेट के साथ उड़ानचू हो जाते हैं। और फिर उसके बाद टीम रॉकेट और पिकाचू यहाँ पे उड़ रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे रोबोट का कुछ पार्ट रह गया था, जो कि फिर से ब्लास्ट हो जाते हैं। एंड यहाँ पे फिर से एक धमाका होता है और टीम रॉकेट यहाँ पे दूसरी साइड उड़ जाते हैं। लेकिन मियोत और पिकाचू यहाँ पे डायरेक्ट आकर पानी में गिर जाते हैं नदी में। पानी में गिरने के बाद पिकाचू देखता है कि एश का हेड पिकाचू के पास नहीं है, वो एक पत्थर के पास रह चुका है। उसको लेने के लिए पिकाचू जाता है और एश के हेड को ले लेता है, जिसका बाद पिकाचू बहुत ही खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी देखता है कि मियोत के पीछे यहाँ पे ग्राडोस पोकेमॉन मियोत के पीछे यहाँ पे पड़ गया है, जिसको देख के बहुत ही शॉक हो जाते हैं यहाँ पे पिकाचू। और फिर पिकाचू और मियोत अपने जान बचाने के लिए भागते हैं और उन दोनों के पीछे भी यहाँ पे ग्राडोस पड़ा हुआ था। पिकाचू को देखने को मिलता है कि सामने वाटरफॉल है, लेकिन कुछ भी करके वो दोनों ऊपर उठ जाते हैं, जिससे ग्राडोस से बच जाते हैं। एंड फिर हमें ऊपर में देखने को मिलता है कि पिकाचू और मियोत यहाँ पे बैठे हुए हैं और पिकाचू मियोत को थंडरबोल्ट अटैक मारने ही वाले थे। लेकिन तभी मियोत पिकाचू से माफी मांगते हैं, लेकिन फिर भी मियोत के शैतानी दिमाग में कुछ चल रहा था। उसके बाद पिकाचू एश को ढूंढने के लिए आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है, जिसके पीछे मियोत भी आ रहा था। और इधर हमें एश मिस्टर ब्रॉक को देखने को मिलता है, जो कि दौड़ दौड़ के आ रहा था पिकाचू को ढूंढने के लिए। एंड फिर हमें पिकाचू को देखने को मिलता है, जो कि दौड़ के भी आ रहा था। एंड यहाँ पे मियोत जो था वो बहुत ही थक गया था। लेकिन तभी मियोत को यहाँ पे कुछ बेरीज देखने को मिल जाते हैं पेड़ में। मियोत बेरी लेने के लिए जाते हैं, लेकिन देखने को मिलता है कि पीजी वो खा रहा है। जिसके बाद मियोत एक पत्थर फेंक के मारता है, लेकिन वो पत्थर जाके फियोरो पोकेमॉन को लग जाते हैं। जिसके बाद फियोरो गुस्सा हो जाते हैं और मियोत को पिक अटैक कर देता है। जिसके बाद मियोत यहाँ पे भाग के आ जाते हैं और यहाँ पे पिकाचू थंडरबोल्ट अटैक का यूज करते हैं फियोरो के ऊपर, जिससे फियोरो को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है। लेकिन फियोरो तभी वहाँ पे पूरे झुंड को बुला लेता है। जिसके बाद पिकाचू और मियोत भागने लगता है और फियोरो के झुंड उसके पीछे पड़ा हुआ था। यहाँ पे मियोत और पिकाचू बहुत तेज भाग रहा था, लेकिन फिर भी फियोरो उनके पीछा नहीं छोड़ रहा था। उसके बाद फियोरो सब मिलके गस्ट अटैक यूज करते हैं। जिसके बाद मियोत और पिकाचू एक गुफा के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद पिकाचू से एश का हेड दूसरी साइड चले जाते हैं एंड वो हेड उड़ते उड़ते किसी और साइड चले जाते हैं। और फिर हमें एश देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे बेरी को देखकर समझ गए थे कि यहाँ पे पिकाचू था, क्योंकि यहाँ पे पिकाचू थंडरबोल्ट का निशान था। और इधर ब्रॉक को फियोरो को पंख भी मिल जाते हैं। जिसके बाद ये सबको समझ आ गया था कि फियोरो पिकाचू के पीछे पड़ा हुआ है। एंड फिर एश केप को देखता है और समझ जाते हैं कि उसी केप से पिकाचू गया होगा। जिसके बाद एश मिस्टर ब्रॉक जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फियोरो एश मिस्टर ब्रॉक के ऊपर अटैक कर देता है यहाँ पे। और इधर पिकाचू और मियोत गुफा के नीचे गिर गया था। जिसके बाद पिकाचू और मियोत ऊपर आने की कोशिश करता है और आखिर में पिकाचू ऊपर आ ही जाते हैं। इसके बाद मियोत भी आ जाते हैं। पिकाचू कैटीपी से पूछता है एश के हेड के बारे में, जो कि कैटीपी को पता होता है। कैटीपी पिकाचू को बोलता है कि उसके साइड वो ले जाएगा, लेकिन कैटीपी यहाँ पे बहुत ही स्लो था। जिसके बाद पिकाचू और मियोत यहाँ पे क्या ही कर सकता था। और फिर हमें उसके बाद ब्रॉक, एश और मिस्टी को देखने को मिलता है, जो कि सबको बहुत ही डैमेज पड़ गया था फियोरो के वजह से। एंड फिर हमें फियोरो को भी देखने को मिलता है, जो कि उसको भी बहुत ज्यादा डैमेज पड़ गया था। एंड उसके पीछे उसके दोस्त भी नहीं था। फियोरो अकेला कोशिश करते है एश के ऊपर अटैक करने के लिए, उसको चोट लग गया था, जिसके ऊपर नहीं कर पाता है। एश फियोरो को हाथ में ले लेता है, लेकिन फियोरो यहाँ पे पिक अटैक यूज कर रहा था। ब्रॉक बोलता है कि इसके आंखें में पट्टी बांध देता हूँ। एंड फिर ब्रॉक फियोरो के ऊपर पोशन वगैरह लगाता है। जिसके बाद फियोरो का जो अटैक था, जो डैमेज पड़ा था, वो सब ठीक हो जाते हैं। एंड फियोरो को नीचे उठा देता है और अब फियोरो पूरी तरह से ठीक हो गया था। लेकिन उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि रैटाटा पोकेमॉन एश के बैग से खाना चोरी करके भाग रहा था, लेकिन वो फेल हो जाते हैं, वो पे गिर जाते हैं। एश बोलते हैं ये खाना मैं पिकाचू के साथ शेयर करके खाने वाला था, लेकिन जब पिकाचू नहीं है तो मैं इसको दे देता हूँ। जिसके बाद एश वो खाना रैटाटा को दे देता है। जिसके बाद एश और रैटे के बीच फ्रेंडशिप हो जाते हैं। जिसके बाद एश बोलते हैं कि हे रैटाटा, तुम क्या मेरे दोस्त पिकाचू को ढूंढ सकते हो? जिसके बाद रैटाटा हाँ बोल देता है और दिखाता है कि इस तरह पिकाचू है। उसके बाद एश मिस्टर ब्रॉक जाने लगता है। एश बोलते हैं कि फियोरो, क्या तुम हमारे साथ चल सकते हो? फियोरो भी चले जाते हैं एश के साथ। लेकिन इधर ये सब छुप छुप के देख रहा था जेसी और जेम्स और प्लान बना रहा था। और इधर हमें कैटरपी को देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही स्लो चल रहा था, जिसके वजह से मियोत और पिकाचू भी बहुत ही स्लो चल रहा था। मियोत को यहाँ पे गुस्सा आ जाते हैं और कैटरपी को अपने पीठ पे ले लेता है, हटने लगता है। और फिर पिकाचू भी मियोत के पीठ पे बैठ जाते हैं। उसके बाद कैटरपी यहाँ पे स्ट्रिंग शॉट का यूज करते हैं, जिसके बाद बहुत ही तेज चलने लगता है। कैटरपी एक पैर से एक पैर के ऊपर स्ट्रिंग शॉट अटैक करता है और उसके बाद बहुत ही तेजी से आने लगता है एंड एक पैर के ऊपर आ जाते हैं। और इस पैर के पास आकर पिकाचू देखते हैं कि पैर के एकदम टॉप में एश का हेड रखा हुआ है और पिकाचू उसको लेने के लिए जाते हैं। लेकिन पिकाचू को देखने को मिलता है कि बहुत सारे यहाँ पे वाइल्ड पोकेमॉन है। पिकाचू बहुत ही धीरे धीरे जाता है ऊपर और एश का हेड ले लेता है। लेकिन तभी मियोत के नोज में एक पत्ता गिर जाते हैं और मियोत बहुत ही जोर से छींकता है एंड वो सब पोकेमॉन उठ जाते हैं और पिकाचू के पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ पे पिकाचू बहुत ही तेजी से भाग रहा
था। कैटरपी फिर से स्टिंग शॉट अटैक का यूज करके यहाँ पे चलने का स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ये सब पोकेमॉन पॉइजन स्टिंग का अटैक का यूज कर देते हैं, जो कि मेवात के कुछ खास जगह पे लग जाता है, जिसके बाद मेवात को बहुत ही चोट लगता है। और इधर एस मिस्टर ब्रॉक यहाँ पे पत्थर को चल रहा था, यानी कि ऊपर आने की कोशिश कर रहा था। और आखिर में एस मिस्टर ब्रॉक ऊपर आ जाते हैं और देखने को मिलता है कि शाम हो गया है। एंड उसके बाद एस भी उस पेड़ के पास आ जाते हैं और ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन वो सब वाइल्ड पोकेमॉन एस को भी देख लेता है और एस के पीछे भी पड़ जाते हैं, जिसके बाद एस मिस्टर ब्रॉक भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी पोकेमॉन एस और मिस्टर ब्रॉक को चारों तरफ से घेर लिया होता है। और तभी वहाँ पे फिरो का झुंड आ जाते हैं और फिरो और रेडेटर की मदद से एस मिस्टर ब्रॉक यहाँ से भाग जाते हैं। और फिर हमें रात का सीन देखने को मिलता है, जो कि हमें देखने को मिलता है कि मेवात को यहाँ पे पॉइजन हो चुका है, जो कि एक बेरी से ठीक हो सकता है। पिकाचू को याद आते हैं एंड वहाँ पे एक ऑडिस आ जाते हैं, जिसके बाद पिकाचू ऑडिस जाके उबेरी को ले आते हैं एंड मेवात को देता है, जिसके बाद मेवात उबेरी को खाते हैं और मेवात यहाँ पे पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। एंड फिर पिकाचू और कैटरपी मिलकर मून की तरफ देखता है और एस को भी देखने को मिलता है, जो कि पिकाचू को यहाँ पे एस का याद बहुत ही आ रहा था। और इधर एस मिस्टर ब्रॉक को भी देखने को मिलता है एंड एस भी यहाँ पे मून को देख रहा था और मून में पिकाचू को देखने को मिलता है एंड एस भी पिकाचू को बहुत ही याद कर रहा था। एंड हमें मून में एस और पिकाचू का बेस्ट सारे मोमेंट देखने को मिलता है एस के जर्नी की शुरुआत से अभी तक। एंड सारे मोमेंट बहुत ही कमाल के थे, बहुत इमोशनल हो जाता हूँ ये सब मोमेंट को देखकर। और फिर सुबह हो जाते हैं एंड मेवात को भूख लग गए थे, लेकिन तभी पिकाचू मेवात को एक बेरी देता है और इधर ब्रॉक एस को और मिस्टी को बेरी देता है खाने के लिए। और एस और पिकाचू यहाँ पे एक साथ बेरी को तोड़ते हैं, जिससे उसको कुछ फील होने लगते हैं और एस दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं पिकाचू के लिए और इधर पिकाचू भी दौड़ना स्टार्ट कर देता है। दोनों एक साथ दौड़ रहे थे और फील कर रहे थे। और तभी यहाँ पे एस और पिकाचू मिल जाते हैं और बहुत ही खुश हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे एस और पिकाचू को बॉन्डिंग हमें देखने को मिला है। लेकिन तभी एस और पिकाचू नीचे गिरने ही वाले थे और नीचे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन तभी आते हैं यहाँ पे लैटियस, जो कि एस और पिकाचू यहाँ को बचा लेता है और एस और पिकाचू को लेकर ब्रॉक और मिस्टी के पास उतार देता है, जिसके बाद यहाँ पे शॉक हो जाते हैं कि ऐसे यहाँ पे कैसे बच गया। लेकिन इसके बारे में एस ज्यादा ध्यान नहीं देता और पिकाचू को दोबारा पकड़ बहुत ही खुश था। इधर टीम रॉकेट भी आ जाते हैं जैसी और जेम्स मेवात को लेने के लिए और मेवात को लेके यहाँ पे चले जाते हैं, कोई भी लफड़ा नहीं करता है। एंड एस और पिकाचू भी बहुत ही खुश थे एंड बहुत ही स्माइल करते हैं और इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाते हैं।